नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के भूगोल में हम राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल व उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे साथियों। तो आज की क्लास में हम राजस्थान के जो वर्तमान नगर है उनके नाम और राजस्थान के उनके प्राचीन नाम, मतलब एक तरफ हम लिखेंगे कि ये तो इन नगरों के वर्तमान के नाम है और एक दूसरी तरफ लिखेंगे ये इनके प्राचीन नाम है। साथियों, इस क्लास को पूरा देखना है। इस क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हेजिटीज पूछे जाते हैं। एक बार आप रुककर आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया है, आप ये बोर्ड देखकर घबराइए मत। देखो, इंसान शुरुआत में आप सोचो कि हम डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ा दे या लेके आ जाए। साथियों, एक बार आप इस पे हमारी मेहनत देखो कि हमने पूरा का पूरा ऑफलाइन का जो कंटेंट है, जो लोग ऑफलाइन में बड़ी बड़ी फीसों के साथ में वसूल करते हैं, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं साथियों। तो आपसे बस गुजारिश है कि एक बार आप क्लास को देखें, भले 2x की स्पीड से करके देखो आप क्लास को, लेकिन एक बार पूरा देखो। और चैनल को आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। अब देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं हम साथियों। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान भूगोल। अब देखो, एक तरफ हम इस तरफ लिख रहे हैं वर्तमान नगर। क्या लिख रहे हैं? वर्तमान वर्तमान नगर और उनके प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जोबनेर की। जोबनेर कहाँ पे है? जयपुर में। जोबनेर का प्राचीन नाम क्या है? जुबनेर, जोवन नगरी, जोवनपुरी, ये नाम है किसके? जोबनेर के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोबनेर, जयपुर। कहां पर है ये? जयपुर में। इसके प्राचीन नाम क्या है? देखो, जुबनेर, जोवनपुरी, जोवनपुरी, जोवन नगर, जोवन नगर, जोवन नगर। ये किसके प्राचीन नाम में है? यह है जोबनेर के प्राचीन नाम है। अब देखो, इसरदा। इसरदा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इसरदा, इसरदा है सवाई, एस माँ का मतलब होता है सवाई माधोपुर। इसे कहते हैं ईश्वर द्वार। क्या कहते हैं इसे? इसका प्राचीन नाम क्या है? ईश्वर, ईश्वर द्वार। तीसरा देखो, कोटा। कोटा को क्या कहते थे प्राचीन में? नंदग्राम। क्या कहते थे? नंद नंदग्राम। अगर हम साचोर की बात करें, किसकी? कौन सा चोर? पूरा जो सच्चा है वो वाला चोर, साचोर। साचोर को कहते हैं सत्यपुर, सत्यपुर। और महमूदाबाद। क्या कहते हैं? महमूदाबाद। ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं साचोर को। ये लिखो एक बार, इसके बाद में आगे लिखते हैं हम। जब तक मैं भी इसमें इंक डाल लेता हूँ साथियों, जल्दी लिखो। लिख लिया? जल्दी से लिखो। देखो, जोबनेर जो जयपुर है उसे कहते हैं जुबनेर, जोवनपुरी, जोवन नगर। ये किसके प्राचीन नाम है? जोबनेर जयपुर के। इसरदा जो सवाई माधोपुर में, उसे कहते हैं ईश्वर द्वार कहते हैं। कोटा को कहते हैं नंदग्राम। सांचौर को कहते हैं सत्यपुर या महमूदाबाद। ये किनके नाम है? ये है राजस्थान का, राजस्थान के वर्तमान नगर और उनके प्राचीन नाम। जल्दी से लिखो। लिख लिया? ठीक है साथियों। अब देखो,
अब देखो उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर का प्राचीन नाम क्या है? मुहम्मदाबाद। किसका नाम है ये मुहम्मदाबाद? यह है उदयपुर का प्राचीन नाम। गोपालपुरा चूरू, गोपालपुरा चूरू का नाम है द्रोणपुर। गोपालपुरा चूरू का क्या नाम है? द्रोणपुर। शेरगढ़ का क्या नाम है? शेरगढ़, शेरगढ़ का नाम है बरसाना। बरसाना, कौन सा साना? बरसाना। डीडवाना, डीडवाना, डीडवाना को क्या कहते हैं? आभा नगरी। क्या कहते हैं? आभा नगरी। क्या कहते हैं? आभा नगरी। लिखो इनको जल्दी से। देखो उदयपुर को कहते हैं महमूदाबाद, गोपालपुरा चूरू को कहते हैं द्रोणपुर, शेरगढ़ को कहते हैं बरसाना, डीडवाना को कहते हैं आभा नगरी। ये लिखो जल्दी से साथियों, ये आपको याद रखना है। एज इट इज एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में। इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे साथियों अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें राजस्थान का भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे हम कि भाई आर.सी. लोचन, रामचंद्र लोचन ने कितने विभाजन में राजस्थान को विभाजित किया, कितनी जलवायु में, और इसके बारे में आर.सी. मिश्र ने कितने में करा। ये सारी चीजें हम पूरी विस्तृत तौर पे एक एक चीज को समझेंगे साथियों। आप राजस्थान ज्योग्राफी बस एक बार पढ़ के देखना। मैं बस आपसे एक बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ो, उसके बाद में बाकी सारी चीजें आप मेरे पे छोड़ दो और नोट्स बनाते चलो साथियों। एक एक चीज मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ। मैं चाहता तो ऐसे ही टाइम पास कर सकता, लेकिन नहीं, मैं कभी भी किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरा ये प्रथम कर्तव्य है कि जो मैंने जो बेड़ा उठाया है शिक्षा की क्रांति के प्रति, मैं चाहता हूँ कि भाई वो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच बने और वो आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सके। हमारा और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि भाई जब सारी चीजें फ्री में उपलब्ध है और अपने यूट्यूब पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे जब सब फ्री में मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतनी बड़ी कोचिंगों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, वहां पर कोई उदयपुर को कोई महमूदाबाद की जगह कोई और कुछ तो लिखाते नहीं है, वही यही लिखवाते हैं। या इसको कोई याद करवाने में वो ऐसे तो बोलते नहीं कि उदयपुर उदयपुर मुंह मुंह मुंह, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। एज इट इज यही मैटर है, यही सारी चीजें पढ़ाते हैं। मैंने तो सारी जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थान है वहां पर मैंने खुद ने पढ़ाई करी है, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। और आपसे आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रही होगी। ये लिखो साथियों। अभी हम जब नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे साथियों, अभी इसमें कुछ भी समझने जैसी चीजें नहीं। ये प्राचीन नाम है और ये वर्तमान नाम, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। भाई आप कहीं भी चले जाओ, कोई किसी भी टीचर के पास, वो ऐसा रहने का आपको घोट कर आपके दिमाग में फिट कर दे, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आपको सिर्फ इनको याद करना ही एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा आपके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लिख लिया आपने? इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आपको बस ये सारी चीजें मुख जबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है साथियों, एज इट इज पूछी जाती है इनको। अब देखो भानगढ़, भानगढ़ अलवर, भानगढ़ अलवर, इसे क्या कहते हैं? खंडहरों का नगर, खंडहरों का नगर। क्या कहते हैं? खंडहरों का नगर। सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़, इसे कहते हैं हड़बुजीरो कोट, हड़बूजी, हड़बुजीरो कोट। किसको कहते हैं ये कहते हैं सुजानगढ़ को। ऊपर माल को क्या कहते हैं? ऊपर माल, ऊपर माल को कहते हैं उत्माद्री, उत्माद्री। किसको कहते हैं? उत्माद्री, ऊपर माल को कहते हैं। अब देखो धौलपुर, धौलपुर को क्या कहते हैं? कोठी,
धौलपुर को क्या कहते हैं? कोठी। लिखो जल्दी से। देखो, भानगढ़ अलवर को कहते हैं खंडहरों का नगर, सुजानगढ़ को कहते हैं हरबुजीरो कोट, ऊपरमाल को कहते हैं उत मादरी, धौलपुर को कहते हैं कोठी। ये क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में? एज इट इज ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जल्दी से लिखो इसको। आपको ये सिर्फ याद करना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लिख लिया? देखो, भानगढ़ अलवर को कहते हैं खंडहरों का नगर, सुजानगढ़ को कहते हैं हड़बुजीरो कोट, ऊपरमाल को कहते हैं उत मादरी और धौलपुर को कहते हैं कोठी। क्या कहते हैं? कोठी। लिख लिया? अब देखो आगे। अब हम बात करेंगे करौली की। कौन सा रोली? कैरोली। करौली को कहते हैं गोपाल पाल। क्या कहते हैं? गोपाल पाल। गोपाल पाल। नागौर। नागौर को कहते हैं नागदुर्ग। नागदुर्ग या नगाना। 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 चाक्षु। चाक्षु को क्या कहते हैं? तांबावती। तांबावती। तहपावती। तहपा तहपावती। एक और लिख लो। करौली, नागौर, चाकसू, धौलपुर का लिखवा दिया। और कौन सा बाकी रह गया? ये लिखो साथियों। करौली को कहते हैं गोपाल पाल, नागौर को कहते हैं नाग दुर्ग और नगाना, चाकसू को कहते हैं तांबावती या पहपावती। एक और लिख लो। अजमेर। अजमेर को कहते हैं अजमेरू। 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 लिखो जल्दी से। करौली को कहते हैं गोपाल पाल, नागौर को कहते हैं नागदुर्ग या नगाना, चाकसू को कहते हैं तांबावती या पहपावती, अजमेर को कहते हैं अजमेरू। लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से। करौली को कहते हैं गोपाल पाल, नागौर को कहते हैं नागदुर्ग या नगाना, चाकसू को कहते हैं तांबावती या पहपावती और अजमेर को कहते हैं अजमेरू। लिख लिया? जल्दी लिखो। लिखो जल्दी से।
अब देखो, ओसिया, ओसिया, ओसिया को कहते हैं नवनेरी, नवनेरी, मलपुर, मलपुर और पतन, ये तीन नाम है किसके हैं, ओसिया के। अलवर, अलवर को कहते हैं अल्लोर, अल्लोर, बूंदी को कहते हैं फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद या वृंदावती, वृंदावती, बयाना को कहते हैं, बयाना को कहते हैं श्रीपंत, श्रीपंत, लिखो जल्दी से। ओसिया को कहते हैं नवनेरी, मलपुर और पतन, अलवर को कहते हैं अल्लोर, बूंदी को कहते हैं फर्रुखाबाद, वृंदावती, बयाना को कहते हैं श्रीपंत, लिखो जल्दी से। ओसिया, नवनेरी, मलपुर, पतन, अलवर, अल्लोर, बूंदी, फर्रुखाबाद, वृंदावती, बयाना, श्रीपंत। बयाना को क्या कहते हैं, श्रीपंत। ओसिया, नवनेरी, मलपुर, पतन, अलवर, अल्लोर, बूंदी, फर्रुखाबाद, वृंदावती, बयाना, श्रीपंत। लिखो जल्दी से, लिख लिया, एक बार लिख लो। लिख लिया, जल्दी लिखो साथियों। ये साथियों, इनको याद करना ही एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्या अगर आप बोलो सर इसको ट्रिक बना के याद करा दो, साथियों अलग अलग जिले, अलग अलग उनके नाम और अलग प्राचीन नाम है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, और ट्रिक के माध्यम से आप ज्यादा देर याद भी नहीं रख पाओगे। इससे अच्छा आप इनको समझो, पहले क्या कहते थे उसको कल्पना करो, आप इमेजिनेशन करो, अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ, ऐसा आंखें बंद करके सोचा करो किसी चीज के बारे में, उसको विजुलाइज करो, सब चीजें आपको आसानी से याद होने लग जाएगी। बस, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, ओसिया को क्या कहते हैं, नवनेरी कहते हैं, मलपुर कहते हैं और पतन कहते हैं, अलवर को कहते हैं अल्लोर कहते हैं, बूंदी को फर्रुखाबाद कहते हैं और वृंदावती कहते हैं, बयाना को श्रीपंत कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रीपंत कहते हैं। अब देखो, जावर, जावर का नाम सुना साथियों, जावर, जावर जो कि उदयपुर में, इसे कहते हैं योगिनी, योगिनी पट्टन, योगिनी पट्टन। ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई थी कहाँ, 2022 के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जावर को क्या कहते हैं, योगिनी पट्टन कहते हैं। ये देख, सब इंस्पेक्टर 2022 के पेपर में इसे पूछा गया था एसआई के अंदर। तो अब आपको ध्यान रखना है कि देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में जावर, योगिनी पट्टन, झालरा पाटन, एक सेकेंड साथियों, जावर योगिनी पट्टन लिखो आप। जल्दी लिखो। जसनगर, जसनगर को कहते हैं किष्किंधा,
किष्किंधा। डींग जो कि भरतपुर का है, नया जिला बना है, इसे कहते हैं दीर्घवती। दीर्घवती। और टोंक, टोंक को कहते हैं नवाबों का शहर। नवाबों का शहर लिखो। जावर, योगिनीपट्टन, जसनगर, किष्किंधा, डींग और दीर्घवती, टोंक को नवाबों का शहर। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, याद हो रहे होंगे साथियों। जावर को योगिनीपट्टन कहते हैं, जसनगर को किष्किंधा, डींग को दीर्घवती, टोंक को नवाबों का शहर। ये सब इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन साथियों। जल्दी लिखो। लिख लिया? जल्दी लिखो। अब देखो, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ को कहते थे मंच या मांच। ये किसके प्राचीन नाम है? ये जमुआ रामगढ़ के नाम है। माचेड़ी, माचेड़ी जो कि अलवर में है, इसे कहते हैं सांचेड़ी। सांचेड़ी। मेड़ता, मेड़ता को कहते हैं मेडंतपुर। मेडंतपुर, मेडंतपुर। शाहाबाद जो अलवर में है, शाहाबाद को कहते हैं सलेमाबाद। सलेमाबाद। एक ध्यान रखना, सलेमाबाद किशनगढ़ में भी है। वो है जो रूपनगढ़ के पास में है। वहां पे जो किसकी पशुपात जो क्या निम्बार्काचार्य की पीठ है साथियों। वहां पे क्या है? निम्बार्काचार्य की पीठ है। जहाँ पे राधा अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण क्या किसके रूप में पूजा की जाती है? मतलब राधा अष्टमी के दिन की जाती है। देखो, जमुआ रामगढ़ को मंच या मांच, माचेड़ी को सांचेड़ी, मेड़ता को मेडंतपुर, शाहबाद को सलेमाबाद। लिख लिया? जल्दी लिख लो इसको। या हमारे राजस्थान के वर्तमान नगर और उनके प्राचीन नाम की जो संग जो हमने टॉपिक करा था वो आज हो गया है साथियों समाप्त। अब हम जब कल की क्लास लेंगे तो उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उनका विभाजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई जलवायु क्या है, कौन सी चीजों से जलवायु बनकर बनी है, पठार किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, और जो पहाड़ है उन्हें किस कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं। ये इनके सारे इनके नाप वाइज हम इनको पढ़ेंगे कि आजकल का जो एग्जाम में कौन सा ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने कितने भागों में विभाजित करा है, कौन से भाग है, बिल्कुल हम मैप बना के एक एक चीज को उसको समझते हुए आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों जय हिंद।